शराब माफियाओं की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जिस प्रकार से तैयारी की जा रही है, पहले जो शराब बेचते हैं उनके चैन को तोड़ा जाएगा और सप्लाई जो बिहार में की जाती है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। जो लोग इसको डोर टू डोर बेचते हैं उनको भी पकड़ा जाएगा और जो आय से अधिक संपत्ति शराब बेचकर अर्जित किए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यह सब बातें गोपालगंज पुलिस बता रही है। आइए सुनेंगे किस प्रकार से कार्रवाई की बातें हो रही हैं और किस प्रकार से शराबबंदी को तरीके से लागू करने की बातें हो रही है। जिस तरीके से शराबबंदी को लागू करना चाहिए था उस तरीके पर चर्चा हो रही है। बड़ी चुनौती है कि चूँकि 2016 से बिहार में शराबबंदी है और मादक पदार्थों के विरुद्ध भी भारत सरकार, राज्य सरकार सभी का अभियान लगातार चलता रहता है, तो इसके कई पहलू हैं डील करने के। तो हम लोग अलग अलग पहलू पे काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय में, पिछले 1 महीने में मादक पदार्थों की, गांजा, चरस इत्यादि की काफ़ी भारी मात्रा में रिकवरी भी हुई है। तो पहला प्रयास है कि जो सप्लायर हैं, सप्लाई चेन को तोड़ा जाए। उनका जो वित्तीय लेन देन है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन है, वो भी कुछ हाईकोर्ट में जो 7 किलो चरस प्राप्त हुई थी उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रहा है फाइनेंशियल। और जो ऐसे लोग जिन्होंने मादक पदार्थों की तस्करी से धन संपत्ति अर्जित करी है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए, तो इसके 3 अलग अलग पहलू हैं। सप्लाई चेन को हम लोगों को तोड़ना है, जो बाहर से माल आ रहा है उसको पकड़ना है बॉर्डर चेक पोस्ट पर। जो लोकल लोग हैं, जो व्यापारी हैं, जो शराब तस्करी के और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं, उनकी भी सूची बनाई गई है, उन पर भी लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बट इसका तीसरा भी एक बहुत बड़ा पहलू है कि डिमांड ही नहीं होना चाहिए। डिमांड नहीं होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई में असर पड़ेगा। तो डिमांड के लिए हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि जो बच्चे हैं नई उम्र के, वो कई बार कई तरह के विवादों में फंस करके, कई तरह की जीवन की समस्याओं से जूझते हुए नकारात्मकता में प्रवेश करते हैं और फिर समाज के मुख्य धारा से कट करके एक अपना छोटा सा समूह बना लेते हैं, जहाँ वो नशे के कई अपराधों में भी ऐसा देखा गया। आप लोग को भी ज्ञात है, मैंने कई अपराधों के बारे में भी बताया है कि अभी अपराध हुआ, उद्भेदन हुआ है, तो बाद में पता चला है कि बहुत ऐसी प्लानिंग नहीं थी। गांजे के प्रभाव में, चरस के प्रभाव में, इन सब मादक पदार्थों के प्रभाव में आकर के आकस्मिक घटना कर दी गई। तो इन सब पर आपराधिक दृष्टिकोण से लगाव लगाने के लिए और जो ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से कट गए हैं और जो नशे और मादक पदार्थों का सेवन करने लगे हैं, उनको वापस मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए हम लोगों ने चर्चा की अपनी टीम से। तो हमारी पूरी टीम जो है, उन लोगों ने सदर SDPO साहब, DSP लाइन, स्पॉटर DSP, साइबर DSP, इन सब लोगों ने बताया कि सर एक ज़िले में पूरे हम लोगों को एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। तो उसी क्रम में नशा छोड़ो जीवन जोड़ो का एक अभियान चलाया गया है। इसमें हम लोग प्रत्येक माह शुरू कर रहे हैं शहर भर में, ज़िले भर में। तो गोपालगंज ज़िले के जो लोग हैं उन सभी को मैं आज बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आए पुलिस लाइन में। और हम लोगों ने पहली बार ये 8 किलोमीटर का रन अगेंस्ट मादक पदार्थों की तस्करी के लिए, नशे से मुक्ति के लिए एक जागृति लोगों में, चेतना जागे, खास करके जो नए बच्चे हैं उनमें चेतना जागे और जो इसमें सेवन करते हुए रास्ता भटक गए या जीवन यापन का सहारा ही इन चीज़ों को बना लिया है, वो वापस मुख्य धारा में लौटें। और ना सिर्फ ये, बल्कि इसका मूल उद्देश्य हमारा ये भी कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं और समाज के लोग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हैं। हम सभी भी जागरूक हैं। पुलिस में भी बहुत बार ऐसा होता है कि काम के दबाव के चलते हम लोग भी अपनी फिटनेस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो इसके कई पहलू हैं, उनमें से एक पहलू नशे के पदार्थों के विरुद्ध है और दूसरा स्वयं के स्वास्थ्य को सुधारना भी है और ज़िले में एक चेतना जगाना भी है, ताकि लोगों के अंदर चेतना जागे। और जब लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो सप्लाई का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। तो हम लोग चाह रहे हैं, इसीलिए आज 8 किलोमीटर की यात्रा हम लोगों ने रनिंग दौड़ प्रारंभ की पुरानी पुलिस लाइन से। और गोपालगंज ज़िले के सभी नागरिकों के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से और थावे वाली दुर्गा माँ की कृपा से ये 8 किलोमीटर की जो हम लोगों की दौड़ थी ये सफल हुई। सभी हमारे कर्मी, ज़िले के निवासी जो भी साथ में दौड़ रहे थे, वो सभी मंदिर तक पहुँचे और हम लोगों ने इस दौड़ को आज समाप्त किया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई-लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करें।